क्या खा लाए? हेलो कर, हेलो। पानी और ये मेरे घर के आगे आप देख ही सकते हैं, पूरा भीगा हुआ है। ये देखिए घर पूरी तरह से भीगे है और ये ऊपर से देखिए पानी आ रहा है, ऊपर से ये लगातार पानी ऊपर से आ रहा है। और ये देखिए आप, ये घर के सामने का वातावरण है और लगातार बारिश है, आप देख ही सकते हैं। चारों तरफ धुंध छाई है और हरा भरा माहौल। हाँ, ये एक अलग ही प्रकार का माहौल है, आप देख ही सकते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे और 2 मीटर तक भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि धुंध छाई है, आप देख ही सकते हैं। तो इस वक्त मैं निकला हूँ थोड़ा घर से बाहर और मैं निकल रहा हूँ कहीं काम से। अपने जो अपना कज़न ब्रदर है उसके घर मुझे जाना है, थोड़ा सा काम मुझे वहाँ पर है और उस काम के रिगार्डिंग मुझे वहाँ जाना है और थोड़ी देर में वापस मुझे लौटना है। तो अगर आप जो है अंदाज़ा लगाए तो आप समझ सकते हैं बारिश कितनी होगी। तो बारिश यहाँ पर काफ़ी है, तेज़ हवा है और आप माहौल आप देख सकते हैं यार पार, बड़ी ज़्यादा बारिश है भाई। छतरी भी काम जो है नहीं कर रही है। तो अब क्या ही बताएं, बारिश तो इतनी है कि छतरी जो है उड़ रही है और हवा भी चली है साथ में। तो थोड़ा सा संभल के भी आजकल चलना पड़ता है। तो यही वजह है कि लोग जो है चपेट में आ जाते हैं इसकी, तो कुछ कारण वही है। तो आप देख ही सकते हैं आर पार का माहौल एकदम से तरोताज़ा। तो कैमरा में फ्रंट की ओर करके आपको बताना चाहूँगा यहाँ का माहौल देख ही सकते हैं। और बिल्कुल इसी रास्ते से मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कटान हो गया है और काफ़ी भारी बारिश जो है लगभग सुबह 4 बजे के आसपास हो रही है लगातार और रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। और पार आप देख सकते हैं सड़क के आसपास का इलाका है, चारों ओर धुंध छाई है और पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि मानसून का आगमन यहाँ पर हो गया है। तो मैं आपको भी ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी है और बिल्कुल रोड के निचली साइड में खड़ी है। हालांकि यहाँ पर जो रोड है वो लगभग ठीक है, चौड़ाई में है और ज़्यादा वहाँ पर खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग जो है व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे वक्त में आप कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क आप ना लें, जिसको कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएं। क्योंकि भाई देखिए मानसून है, नीचे नमी है, तो आप समझ ही सकते हैं खतरा कहीं भी हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त विशेष ध्यान रखें, ओवर स्पीड में ना रहे और उसके साथ साथ में साइड देती बार आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्योंकि अक्सर आजकल के समय में कुछ एक ड्राइवर जो है रिस्क ले लेते हैं और थोड़ा गाड़ी को साइड देने के चक्कर में जो है बाहर वाली साइड को जो है निकाल देते हैं और जगह धंस जाती है और फिर एक दुर्घटना को जो है आवाज़ मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये सड़क है यहाँ पर, तो इस सड़क में अगर आप गाड़ी जो है बाहर निकालते साइड देने के चक्कर में, तो आप देख सकते हैं ये जगह धंस सकती है। तो गाड़ी चलाने वाले मेरे जो ड्राइवर भाई है, वो चाहे किसी भी पद पर हो, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि बाहर की तरफ गाड़ी को बिल्कुल ना ले जाए और लगभग बाहर अगर लगभग
2 से 3 फुट अंदर ही रखे, बाहर से बिल्कुल आगे ना ले जाए तो अच्छा रहेगा। और ख़ास करके ध्यान दे करके चलिएगा कि कच्ची जगह है या पक्की है, उस हिसाब से आप गाड़ी को पास दें। तो ख़ास करके कच्चे रोड में जो चलने वाले, पहाड़ी इलाकों में जो चलने वाले ड्राइवर भाई हैं, तो वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है अपने जो ड्राइवर भाई के ऊपर, क्योंकि वो अक्सर इन परिस्थितियों में चले रहते हैं, तो वो खुद जानते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप गाड़ी को कहीं खड़ा कर रहे हो तो उस वक्त भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं पर भी गाड़ी को ऐसी जगह खड़ा ना करे कि वहाँ पर कोई बाढ़ का खतरा हो या धंसने का खतरा हो। तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी लगाएं, चौड़ा हो, जहाँ पर प्लेन हो वहाँ पर गाड़ी लगाएं, और आसपास कोई मतलब दुर्घटना का कोई चांस ना बने, ऐसी जगह पर गाड़ी को आप जो है पार्क करें। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जब इस प्रकार का मौसम हो, इमरजेंसी को छोड़ करके आप बाहर ना निकले तो जो है मुझे लगता है बेहतर है। तो इसी चीज़ को हमें भी ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आजकल का मौसम है, मैं भी अपना पूरा सुरक्षित जो तरीका है चलने के लिए, मैं थोड़ा सा नीचे वाली साइड चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली जो साइड है वही कभी नमी है तो कभी भी गिर सकती है, और फिर दुर्घटना को न्योता हम जो है जानबूझ कर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं तो फिर ऐसा करना जो है ठीक नहीं है और अच्छा भी नहीं है। आप मौसम देख ही सकते हैं, पहाड़ बड़े बड़े, और ख़ास तौर पे ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं। पिछली बार भी एक वीडियो में मैंने बताया था आपको, यहाँ से गिर गया था, तो यहाँ थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा ताकि कोई गिरने का खतरा ना रहे और थोड़ा सुरक्षित जगह पर जाना बेहतर रहता है। तो यही कुछ कारण है, इस पर चलना ठीक रहेगा। और आगे मैं चलते चलते लगभग काफ़ी दूरी तय कर चुका हूँ। तो हर जगह सड़क में जो पानी भरा पड़ा है, और ऐसे वक्त में गाड़ी को रोकते हुए विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो गाड़ी में ऐसे मौसम में, जब मानसून चला हो, तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा मौसम का और बाढ़ का, क्योंकि अगर कोई खाला या नाला आगे पड़ता हो तो वहाँ पर रुकने की या फ़ोटो खिंचाने की आप बिल्कुल भी कोशिश ऐसे मौसम में ना करें, क्योंकि जहाँ पर भी नाला होता है वो उतराई में बहता है, तो काफ़ी ऊपर से पानी आ रहा होता है। तो ऊपर का हम लोग अंदाज़ा उस वक्त नहीं लगा सकते हैं कि ऊपर कोई बादल फटा है या कोई बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए आप वहाँ से जो है निकलना जो है बेहतर समझे। तो उस चीज़ को भी आप विशेष ध्यान रखें। आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण तो कुछ इस प्रकार का है। आगे चलते हैं। एकदम से निर्मल मौसम और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दूषित मौसम यहाँ पर नहीं होता है, और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, किसी प्रकार का अवैध खनन यहाँ पर नहीं है, और साथ में लोगों का जो जीवन है, लोगों की जो जीवन शैली है वो बिल्कुल जो है निर्मल है और बिल्कुल ग्रामीण है, प्राकृतिक है। तो ऐसे समय में तो आप समझ ही सकते हैं कि एनवायरनमेंट शुद्धि होता है, जहाँ पर अवैध खनन होता है, धुआं, धूल इत्यादि प्रकार की जो विषैली चीज़ें हैं वो उठती रहती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव जो है डालता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैं टॉप पर पहुँचा हूँ और अभी आगे की तरफ निकलता हूँ। तो अभी भाई मैं निकल रहा हूँ वापस अपने अब घर की ओर, और जो काम था और उसको करने के बाद जस्ट अभी मैं अपने घर की ओर जो है अब निकल रहा हूँ, और जो भी काम था उसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। और माहौल आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुंध, कोई भी एरिया नज़र नहीं आता है यार पार।
तो मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि भाई बारिश का माहौल जो है एकदम से जो है भी बनना फिर से शुरू हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अभी मैं घर की तरफ जो है पहुँचता हूँ। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी घर की ओर। तरीका है चलने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे वाली साइड चल रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाली जो साइड है वही कभी नमी है तो कभी भी गिर सकती है और फिर दुर्घटना को न्योता हम जो है जानबूझ कर दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं तो फिर ऐसा करना जो है ठीक नहीं है और अच्छा भी नहीं है। आप मौसम देख ही सकते हैं, पहाड़ बड़े बड़े और खासतौर पे ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं। पिछली बार भी एक वीडियो में मैंने बताया था आपको, यहाँ से गिर गया था तो यहाँ थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा ताकि कोई गिरने का खतरा ना रहे और थोड़ा सुरक्षित जगह पर जाना बेहतर रहता है। तो यही कुछ कारण है, इस पर चलना ठीक रहेगा। और आगे मैं चलते चलते लगभग काफ़ी दूरी तय कर चुका हूँ। तो हर जगह सड़क में जो पानी भरा पड़ा है और ऐसे वक्त में गाड़ी वालों को तो भाई विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो गाड़ी में ऐसे मौसम में, जब मानसून चला हो तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा मौसम का और बाढ़ का, क्योंकि अगर कोई खाला या नाला आगे बढ़ता हो तो वहाँ पर रुकने की या फ़ोटो खिंचाने की या बिल्कुल भी कोशिश ऐसे मौसम में ना करें, क्योंकि जहाँ पर भी नाला होता है वो उतराई में बहता है तो काफ़ी ऊपर से पानी आ रहा होता है। तो ऊपर का हम लोग अंदाज़ा उस वक्त नहीं लगा सकते हैं कि ऊपर कोई बादल फटा है या कोई बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए आप वहाँ से जो है निकलना जो है बेहतर समझे। तो उस चीज़ को भी आप विशेष ध्यान रखें। आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण तो कुछ इस प्रकार का है। आगे चलते हैं, एकदम से निर्मल मौसम और किसी भी प्रकार का
कोई भी जो है दूषित मौसम यहाँ पर नहीं होता है। और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, किसी प्रकार का अवैध खनन यहाँ पर नहीं है, और साथ में लोगों का जो जीवन है, लोगों की जो जीवन शैली है वो बिल्कुल जो है निर्मल है और बिल्कुल ग्रामीण है, प्राकृतिक है। तो ऐसे समय में तो आप समझ ही सकते हैं कि एनवायरनमेंट शुद्धि होता है जहाँ पर अवैध खनन होता है, धुआं, धूल इत्यादि प्रकार की जो विषैली चीज़ें हैं वो उठती रहती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव जो है डालता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैं टॉप पर पहुँचा हूँ और अभी आगे की तरफ निकलता हूँ। तो अभी भाई मैं निकल रहा हूँ वापस अपने अब घर की ओर, और जो काम था और उसको करने के बाद जस्ट अभी मैं अपने घर की ओर जो है अब निकल रहा हूँ। और जो भी काम था उसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। और माहौल आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुंध, कोई भी एरिया नज़र नहीं आता है यार पर। तो मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि भाई बारिश का माहौल जो है एकदम से जो है भी बनना फिर से शुरू हुआ है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अभी मैं घर की तरफ जो है पहुँचता हूँ। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी।